बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद के सिलसिले में प्रोग्रामों के लिए जब मुझे कहा गया तो मेरे जहन में एक ऐसा तस्वुर था कि मैं जिस भी शोबे के हवाले से प्रोग्राम करूंगा उसमें वन मैन आर्मी ढूंढनी है मुझे। वो मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, जल्दी से मेरे दिमाग में एक आदमी का नाम आया। मगर उसका नाम बताने से पहले मैं आपको उनके हवाले से 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। एक तो यह है कि वन मैन आर्मी तो वो हैं बहरहाल, इसलिए कि इंतहाई क्राइसिस के बावजूद वो शख्स अपनी जगह खड़ा है। उसे ना किसी हुकूमत की मदद का इंतजार है, ना वो मोजज़ों पे बिलीव करता है इस तरह से कि अचानक उनके पास कोई सरमाया आ जाएगा और वो कोई बहुत बड़ा काम कर गुजरेंगे। वो बस लगे हुए हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस क्राइटेरियन पर अगर आप सोचें तो एक ही नाम मिलेगा आपको, एंड दैट इज़ वन एंड ओनली सैयद नूर। सैयद नूर साहब मेरे दोस्त तो हैं ही, वो इंडस्ट्री के बहुत बड़ा नाम है। आज पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अगर किसी सूरत भी खड़ी है तो उसमें इनके कंट्रीब्यूशन को अगर आप निकाल दें तो वीरानी के सिवा वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सैयद नूर साहब की तारीफ़ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जैसा मैंने कहा कि वो मेरे दोस्त हैं, बल्कि जब आप उनसे उनकी गुफ्तगू में सुनेंगे कि वो क्या कर रहे हैं या अब तक उन्होंने क्या किया है तो आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे। उनके साथ गुफ्तगू करना मेरे लिए आसान नहीं है, इसलिए कि इतना बड़ा कद है उनका और मेरे लिए हैंडल करना कितना आसान होगा वो आपको इसके दौरान पता चल जाएगा। वेलकम टू माय शो शाह जी। थैंक यू भाई साहब, बहुत शुक्रिया। मैं कुछ ज़्यादा आपके तारफ़ के बारे में नहीं कह सका, इसलिए कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं होते। जिस आदमी से आप मुतासर होते हैं उसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकते, मेरी भी यही मजबूरी है। मुझे अभी बताइए शाह जी, जहाँ आज हम खड़े हैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का आगाज़ देखें अगर आप तो इंतहाई कसम पुरसी के हालात के बावजूद बहुत आला फिल्में हमारे यहाँ बनी। इंतज़ार है, दुपट्टा है, नाम लेने शुरू करें तो बेशुमार नाम मिल जाएंगे। उसके बाद जिस रफ्तार से इंडस्ट्री बढ़ी, बहुत सारी अच्छी, बहुत सारी आला फिल्में बनी। ये जो क्राइसिस का जो डिक्लाइन का दौर है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। इससे मेरे ख्याल से हर वो शख्स जिसे फ़न से प्यार है उसे दुखी होना चाहिए। जी बिल्कुल। ये दुख आपके अंदर भी है, लेकिन आप अपनी मुस्कुराहट में उसको छुपा लेते हैं, मगर वो महसूस ज़रूर होता है जब आप बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, जब आप बात करते हैं आर्टिस्टों के हवाले से, जब आप बात करते हैं इक्विपमेंट के हवाले से। मैंने आपके स्टूडियोज़ देखे हुए हैं, वो भी एक और बात है, उसकी भी बात करेंगे प्रोग्राम में। शाह साहब, आप ये बताइएगा कि आज ये इंडस्ट्री जहाँ खड़ी है, कोई फ्यूचर नज़र आता है आपको इसका? भाई साहब, अगर 2 साल पहले देखा जाए तो बहुत ही डार्क पहलू नज़र आता था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, लेकिन इस वक्त इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है। बहुत ब्राइट पहलू नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छे लोग फिल्म इंडस्ट्री में स्टेप इन कर रहे हैं जिसकी तवक्को नहीं थी। ठीक, मैं आज से 7-8 साल पहले, मेरा तो ये पैशन है फिल्म। आपने अभी फरमाया कि जी मैं खड़ा हूँ, तो मैं खड़ा इसलिए हूँ कि मेरा ये पैशन है। फिल्म के अलावा मुझे कुछ और सूझता नहीं है। वो शायर ने कहा था ना कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो मुझे इसके लिए फिल्म बनाने के सिवा कोई काम नहीं आता। ठीक, तो जर्नलिज्म से मैंने शुरू किया था और एंड आके फिल्म पे हुआ। तो 7-8 साल पहले जब मैंने कोशिश की कि जी फिल्म पढ़ाई जानी चाहिए पाकिस्तान में, क्यों नहीं इज्जत मिलती फिल्म को, ठीक, तो वहाँ से मेरी कोशिशों से मैंने अपनी एक एकेडमी बनाई। फिर मुझे याद है पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुगीस साहब होते थे, उनके साथ मेरा हुआ। हमने एक MOU साइन किया, हम वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में शुरू किया, NCA में शुरू हो गया, फिर सुपीरियर यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया और सबसे ज़्यादा NCA ने इनिशिएटिव लिया। फिर अगर आप देखें यानी इनमें से मेजॉरिटी ऐसे अदारों की है जो पहले कभी फिल्म से मुताल्लिक नहीं रहे। BNU, ठीक, BNU को ले आप, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने फिल्म को लिया और पढ़ाना शुरू किया और बच्चों ने इंटरेस्ट लिया। अब जो पेरेंट्स हैं जो कहते हैं जाओ फिल्म पढ़ो, पहले अगर कोई कहता है कि मैं फिल्म में जाना चाहता हूँ तो वो जूता उतार लेते थे। फिल्म का ये इज्जत नहीं थी हमारे पेरेंट्स में या हमारे ख़ानदान में, फिल्म को अच्छा नहीं समझा जाता था। और उसकी रीज़न ही यही थी कि हमारे यहाँ कोई एकेडमीज़ नहीं थी, हमारे यहाँ कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से स्कूल नहीं थे, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती थी। अब फिल्म का एक रोब और एक ताकत बन गई है जिससे मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि आज कराची में बड़े बड़े चैनल्स जो हैं
वो फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर इन हो गया, ब्रांड जो हैं वो स्पॉन्सर कर रहे हैं फिल्म्स को। तो यही वो चीज़ें होती हैं जो फिल्म को लेके आगे बढ़ती हैं। हमारे यहाँ पहले एक बेचारा प्रोड्यूसर घर भर बेच के आता था, फिल्म बनाता था, चल जाती थी तो अगली फिल्म बना लेता था, नहीं चलती थी तो फिर पैसे जमा करने शुरू कर देता। शाह जी ये बताइएगा कि ये जो आपने एकेडमी की बात की, मेरे ख्याल से सिंगल कंट्रीब्यूशन ही बहुत बड़ा है ये आपका। कोई इन्फ्लुएंस लिया आपने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से, या आप ये इट वाज योर ब्रेन चाइल्ड? नहीं सर, पुणे इंस्टीट्यूट का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन फिल्म में आपके सामने है जी। वो गवर्नमेंट का इदारा है जी। पुणे इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नमेंट ने बना के दिया है फिल्म वालों को। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट ने कभी इनिशिएटिव लिया ही नहीं किसी भी चीज़ के हवाले से, कभी सोचा ही नहीं कि कुछ करना चाहिए। तो पुणे इंस्टीट्यूट, फिर और बहुत सारी एकेडमीज बनी, फिर वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं सुभाष घई, उन्होंने विस्लिंग वुड बनाई वहाँ पे। फिर अनुपम खेर हैं, उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से स्कूल बनाया। इस तरह बहुत सारे स्कूल्स हैं वहाँ जो फिल्म के हवाले से चलते हैं और फिल्म को ग्रूम करते हैं। ये जितने भी नए आर्टिस्ट हैं सारे पूना से, ऋषि, मेजॉरिटी बड़े नाम, बड़े नाम वहीं से है। हमारे यहाँ इज्जत नहीं दी गई फिल्म को, अब मिल रही है। और मैं ये बताऊँ आपको, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन बच्चों का जिन्होंने स्टेप इन किया और अच्छी फिल्म बनाई। लोग कहते हैं कि ड्रामा टाइप फिल्में हैं, अरे फिल्में तो बनाई, जो एक डेड लॉक लगा हुआ था, कोई फिल्म ही नहीं बन रही थी, तो कुछ बच्चे आए, इंडस्ट्री को रिवाइव तो किया, कुछ नए लड़के आए, कोई यंगस्टर आए, कोई कास्ट तब्दील हुई, तो बहुत अच्छा हो गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। और आपने जो पूछा कि जी कहाँ देख रहा हूँ इंडस्ट्री को, मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ। बड़ा ऑप्टिमिस्टिक नोट है शाह जी, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। जो आपने हुकूमत की पैटर्नेज की बात की, मैं एक हवाला आपको देना चाहता हूँ। एक अदारा बना था जिसका नाम था नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जी हाँ, नेफडेक। उसके जो ऑब्जेक्टिव थे, एम्स थे, वो तो बावजूद पूरे नहीं हुए। शाह जी आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या वजह थी उसकी, लेकिन ऑब्जेक्टिव उसके गलत नहीं थे। अदारा जिस नीयत से बनाया गया था, अगर उस पर अमल किया जाता, वो एक वाहद यानी जरिया था कि हुकूमत की पैटर्नेज, हुकूमत की पार्टिसिपेशन जो है फिल्म मेकिंग में आ सकती थी। उसकी नाकामी के असबाब आप क्या देखते हैं, क्यों मुतबा हुआ अदारा? देखिए, वो नाकामी के असबाब भी वही लोग नाकामी के बायस बने हैं जिन्होंने बनाया था, गवर्नमेंट के लोग। वो चाहते नहीं थे कुछ करना। आप ये देखें, जब तक एक इदारा नहीं होता किसी मुल्क में किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, तो उसके रवाबत ही ख़त्म हो जाते। ठीक, मैं ईरान गया पिछले साल फेस्टिवल में, तो वहाँ का कल्चर मिनिस्टर कहने लगा, जी हमने बड़ी मुश्किल से आपसे रब्ता किया है और मैं हैरान हूँ कि आपके मुल्क में कल्चर मिनिस्ट्री कोई नहीं है। आपके कल्चर मिनिस्ट्री को नहीं, हम कहाँ रब्ता करते? आपके यहाँ कोई इदारे नहीं है जो दुनिया जो आना चाहती है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के मुतालिक जानना चाहती है, हम इन्विटेशंस देना चाहते हैं, कहाँ दें, किसको दें? कोई इदारे नहीं है। तो लिहाजा ये गवर्नमेंट के लोगों ने नेफडेक को बेचा, वही खा गए और ये कह के कि हम ये जो बेच रहे हैं इसमें हम फिल्म इंडस्ट्री की फलाह के लिए, फिल्म इंडस्ट्री की हेल्प के लिए हम ये पैसा देंगे, उसकी तबाही कर रहे हैं। जी हाँ। और आज तक वो पैसा कहाँ गया है, किसको दिया गया है, कुछ पता नहीं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बेचारी लावारस है और लावारस रहेगी। सर साहब, मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है, लोगों से बात भी हुई है। आज भी इंडिया की इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, आपको पता है कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, शायद हॉलीवुड से भी आगे क्रॉस करने वाली है। वहाँ आज भी गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप मौजूद है। कोई डायरेक्टर कोई इक्विपमेंट इंपोर्ट करना चाहता है, उसको फ्री लाइसेंसेस हैं, उसको लोन मिल जाते हैं। आप फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप अपना बजट उनसे अप्रूव करा लें, आपको अदारे लोन दे देंगे। 10 अदारे जी जो ये यहाँ क्यों नहीं हो सकता? मुझे बताएं क्या वजह है इसकी। सर, हम अपना सॉफ्ट इमेज, हम अपनी अच्छी शक्ल दुनिया को दिखाने नहीं चाहते। जी, जनरल मुशर्रफ ने कोशिश तो की थी, जनरल मुशर्रफ साहब ने कोशिश की, की बात करके भट्टू साहब ने कोशिश की, भट्टू साहब ने इदारा बनाया था नेफडेक। उसके बाद दूसरे आए, उन्होंने बेच बाच दिया। देखें, ड्रामा बनता है विद इन द कंट्री बनता है, यही लोग देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बाहर कहीं जाता है ग्लोबली, तो वहाँ वो पाकिस्तानी देखते हैं ड्रामा। फिल्म एक ऐसा मीडियम है, जब बनेगी पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज लेके जाएगी, फेस्टिवल्स में जाएगी, दुनिया जहान में जाएगी, उसको देखा जाएगा, उसको डिस्कस किया जाएगा। आज तक हमारे जितने भी ये
गवर्नमेंट के लोग हैं, ये सोचते नहीं है ये टेररिज्म। हम मैं बताऊं, मैं अभी इंग्लैंड गया तो वहाँ मेरा एक अंग्रेज़ से तारुफ हुआ, मेरे दोस्त ने कराया, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सड़कें हैं। मैंने कहा मैं भेजूँगा। मैं यहाँ आया, मैंने ये तमाम गुलबर्ग और ये सब एक्सपोज करके भेजा, तो वो हैरान रह गया कि ये पाकिस्तान है। हम तो सुनते हैं कि वहाँ बगल में क्लाशनकोफ है, ऊपर चादर है, चेहरे पे दाढ़ी है, इसके सिवा कुछ नहीं है पाकिस्तान। हम दिखाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे कैसे अच्छे जगहें हैं, कैसे हम भी मॉडर्न ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हम भी अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर टेररिज्म हमारे हिस्से में आया है और हम उसको फाइट बैक कर रहे हैं तो एक कॉर्नर है वो। लोग समझते हैं कि हम रहे टेररिज्म में रहे, तो ये फिल्में ही हैं सर, ये फिल्में ही लेके जा सकती हैं अगर हम बहुत अच्छे तरीके से जज्बाती फिल्में बनाएं। चलिए, आपने ईरान की बात की, ईरान के ऊपर मैं वापस आऊँगा आपके पास, क्योंकि ईरान का सिनेमा बहुत डेवलप हुआ है। मुझे याद है आपका जो प्राइम दौर था जब आपने चूड़ियाँ बनाई थी, तो सिनेमाओं के ऊपर पढ़े लिखे लोगों का जड़ तो जाता था ना, वो 12 आने वाली में और 1.5 रुपये वाली में और 2 रुपये वाली में, पढ़े लिखे यंग स्टूडेंट, यूनिवर्सिटीज़ के लड़के, किस तरीके से वो वहाँ उद्यम मचता था टिकट लेने के लिए, उस दिन के लिए वो एंथुसियाज्म जो है आप मिस नहीं करते शाह जी? नहीं, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन सर अब बहुत सारी, यानी ईद की खुशी में होता था किस किस की कौन सी फिल्म रिलीज हुई है, कौन से सिनेमा में मिली है, इस पे बात करते हैं। मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो हमें इस वक्त चाय पिलाने के लिए जो है वो उकसा रहे हैं, तो छोटा सा एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वापस आएंगे तो फिर इससे शाह साहब आज हमारे काबू आए हुए हैं, इनसे गुफ्तगू जो है वो आगे बढ़ाएंगे। और ईद की खुशियों के साथ मैं फिल्म को इसलिए जोड़ रहा हूँ कि ये एक ऐसा ही लिंकेज थी कि ईद के दिन मुझे अच्छी तरह से याद है 10-10, 12-12 नई फिल्में रिलीज हुआ करती थी और हफ्तों नहीं उतरती थी, महीनों नहीं उतरती थी। एक रवायत थी, कोई सिल्वर जुबली कर रही है, कोई गोल्डन जुबली कर रही है, और हजरत साहब की फिल्मों ने तो चूंकि प्लैटिनम जुबली की हुई है, इसलिए इनसे बात इसके ऊपर जारी रखते हैं। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम भाई नाज़रीन, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ सैयद नूर साहब से, और जैसा मैंने कहा कि चूंकि काबू आए हुए हैं इसलिए हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से जो सवालात आपके ज़हनों में हैं उसके जवाब आप तक हम पहुँचाएंगे। सैयद साहब, मैंने कहा कि ईद के ऊपर जब फिल्म रिलीज़ होती थी तो एक अजीब फैनफेयर होता था उसका, हत्ता कि अगर कोई एक्टर्स या कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर जो है वो फिल्म देखने आया था तो एक अजीब और गरीब किस्म का उसका रिसेप्शन होता था, क्या लोगों का पैशन होता था। शायद मिस नहीं करते तुसी वो रहे थे? दसो। मैं तो मिस करना जनाब, लेकिन ये जो तुसी टीवी के उत्ते खबरनामे दे विच बैकग्राउंड म्यूजिक वार देता ना, उन्हें फिल्म ने पा दिया। माय गॉड, आप ये देखें, खबरनामे में खबर चल रही है और उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, इफेक्ट चल रहे हैं, और फिल्म बेचारी क्या करेगी? आप रियलिटी में लाशें दिखा रहे हैं, रियलिटी में खून दिखा रहे हैं, खून खराबे दिखा रहे हैं, बिल्डिंग गिरते हुए दिखा रहे हैं, हम तो और खबरें पीछे म्यूजिक चल रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है। मैं हैरान, खबरों के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक, यार ये कौन सा मुल्क है, ये क्या लोग हैं, ये कौन लोग बैठे हुए हैं, ये कौन जर्नलिस्ट है? मुझे आज तक नहीं समझ आया, इनको शर्म ही नहीं आती खबरों के पीछे। उसके बाद आप एक किसी के लिए हवाले से कोई शो रील चला रहे हैं, उसके पीछे इंडियन गाने चला रहे हैं। शाह जी, दो तरह की तबाही हुई है, एक तो ये जो इशारा किया है कि दिखा तुसी ट्रेजेडीज रहे हो, चला पीछे तुसी म्यूजिक रहे हो, भावें वो हेडलाइंस ने ते भावें वो खबरनामा है, लेकिन ये कि फिल्मां दे विच भी एक तवील अरसे तक वायलेंस जिहड़ी दिखाई गई, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਮੁਟਿਆਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਨ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਪਪੂਲਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। बुखारी साहब, फिल्म ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? मैं जिम्मेदार, फिल्म जिम्मेदार है, इसलिए कि फिल्म इज अ लार्जर देन लाइफ मीडियम। ऑफ कोर्स इट इज, रियलिटी नहीं है उसमें, पक्की बात। अगर आप रियलिटी है तो फिर टीवी है, टीवी के ड्रामे। फिल्म में आप वो दिखाते हैं जो आपने नहीं देखा, फिल्म में आप वो दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं, कुछ समथिंग बिग। आज रोबोट्स पूरे न्यूयॉर्क में घूम रहे हैं, बिल्डिंग्स तबाह कर रहे हैं, यानी टर्मिनेटर चल रही है, हाँ जी, और वो डाई हार्ड चल रही है, फेस ऑफ चल रही है। मुझे ये बताएं, ये कहाँ है ये फिल्म? आपने डांस की बात की, डांस फिल्म है,
रियलिटी नहीं है। आप टीवी पे नहीं देखेंगे, आप ये फिल्म में देखेंगे। फिल्म देखने जाएंगे आप डांस के लिए। शाहजी डांस आर्ट भी तो है। आर्ट भी है, बिल्कुल। जब आप उसको आर्ट फॉर्म में लेके आते हैं, जब आप उसको क्लासिकल में लेके आते हैं तो वो आर्ट बन जाता है। जब आप उसको खुशियाना वाले हानापन में लेके आते हैं तो वो फिल्म भी गाना बन जाता है। तो ये जो बात है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं फिल्म के लिए। मुझे किसी ने, आप की तरह ही मुझे किसी ने पूछा कि जी वो कौन सा गांव है जहाँ अंजुमन नाचती है, सायमा नाचती है, रीमा नाचती है। जवाब याद है अच्छी तरह। तो मैंने कहा यही तो फिल्म है जी, ये फिल्म है, ये गांव फिल्म का गांव है। अभी मैंने चूड़ियाँ में, आप ये देखिए, चूड़ियाँ में मैंने एक गांव का एक अलग रंग दिखाया। मैंने पूरा एक कल्चर डिपिक्ट, उसमें सॉफ्टनेस दिखाई, उसमें मैं सॉफ्टनेस दिखाई जो लोगों को अच्छी लगी, वो चेंज हो गया। फिर मैंने मजाजन में एक दूसरा रंग दिखाया। 5 years रनिंग टाइम सर सिनेमा में चलना कोई माहौल नहीं है। 5 साल एक फिल्म सिनेमा में चल रही है। ये 2 साल 3 साल 4 साल पहले की बात है। तो आज जो सिनेमा है, देखें आज चेंज हो गया सिनेमा, बहुत फास्ट हो गया। अच्छा जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ स्टूडियो आके मैं वोटी लेके जानी दे रश प्लेट वेके जी हाँ, जी हाँ, नवी थीम एक बिल्कुल ही, मतलब एक नवा आइडिया, बड़ा मजेदार फिल्म और ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। एक ही डिफरेंस ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ एक्सपेरिमेंट ਕੀਤਾ? सर एक्टर वो है जो, जिसको हम बोले ना सेल्फ निगेशन, जात की नफी। वाह। एक्टर वो है जो अपनी जात को माइनस करके उस जात में दाखिल हो जाए जो कैरेक्टर है। तो शान में ये बात है। शान में एक बड़ा एक्टर है, वो अपने आप को माइनस करना जानता है, वो बदमाश भी बनना जानता है, वो मरासी भी बनना जानता है, वो आशिक भी बनना जानता है, वो जसूस बन जाता है, वॉरियर बन जाता है। और यही एक्टर, इसी को एक्टर कहते हैं। शाह जी ये दसो, ਉਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਜੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਖਲ ਹੈ? क्योंकि ਉਹਦਾ बाप बहुत बड़ा डायरेक्टर सी, ਉਹਦੀ मां बहुत बड़ी एक्ट्रेस सी। इनहेरिट तो किया उसने, लेकिन ये बाकी जो बड़े बड़े एक्टर हैं, मोहम्मद राना इज बिग एक्टर, मतलब उसने, उसका बाप कैरेक्टर था। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਨਈਮ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋंट ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ 뮤직 ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਚ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੀਵੀ ਹੈ, ये इंस्ट्रूमेंटल है जो फिल्म नु आगे ले जाने के नहीं? देखिए टीवी एक ही सूरत में फिल्म को सपोर्ट कर सकता है कि वो फिल्म को प्रमोट करे। पंजाबी चालो हाँ, फिल्मां प्रमोट करे ना, फिल्मां नु स्यापा ना पाए कि जी फिल्म भैड़ी बनदी, फिल्म नु चंगा बनाए, फिल्म को सपोर्ट करे। फिल्म के लिए देखें आप इंडियन टीवी को, बड़े बड़े एक्टर है उतो जी सर, जितने प्रोग्राम हैं उनके वो सारे फिल्मां दे बेस हैं, फिल्म बेस्ड प्रोग्राम ने सारे। एक्टर टीवी ते आ रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, 1 मैन शो कर रहे हैं, हाँ जी, कौन बनेगा करोड़पति कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। ये कहना चाह रहे हो कि उत्थे फिल्म और टीवी नथी हो गए ने, एक दूसरे दे विच इंट्रेंच हो गए ने? टीवी सपोर्ट कर रहा है फिल्म को, इत्थे नहीं कर रहे, इत्थे नहीं कर रहे, इत्थे डिस्करेज कर रहा है। इत्थे ये इत्थे पता की कहंदे ने, फिल्म वाले नलायक लोग ने। और आज मैं तुहानू दसां, ए पीटीवी दी बुनियाद रखने वाले फिल्म दे लोग सन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। फिल्म माँ है टीवी की, जिसको इन्होंने भूखा मार दिया है, इन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया है, जंजीरें डाल दी हैं, फिल्म के साथ ये सलूक किया गया है। फिल्म एक, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में तुसी संतोष भाई की बात की थी, हाँ जी, नूरजहां मैडम, नूरजहां, फिर शौकत हसन रिजवी साहब, फिर सबिया भाभी, मतलब ये जितने भी, लाला सुधीर, नायसन भट्टी साहब, ये वो लोग हैं, मसूद परवेज साहब। शादी मैंने इस गल दी बड़ी खुशी है कि तुसी फिल्म की गल करते हो, तुसी नायसन भट्टी ले आंदे हो, जिन्होंने लोग कोई तस्करा भी नहीं करता, किसी फिल्म वाले मेन जेडे ने उसका जिक्र भी नहीं करते। सर जी, वो हमारे पहले प्लेबैक सिंगर है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पहले प्लेबैक सिंगर हैं और पहले एक्टर हैं। ठीक है ना, लारे थिएटर तो चुके उन्होंने, लारे फेरे क्या, और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान फिल्म पागम वाले मेरा जिंदगी का फेवरेट तरीन जो सॉन्ग है वो पागम वाले हो। इसकी मिसाल आप, मैं यूं भी दूंगा आपको कि मैं और चुक के चूड़ियां भी इस्तेमाल की, क्या गल है जी, क्या बात। शाह जी, एक्सपेरिमेंटेशन जी तुसी करते रहते हो, ये अचानक हो जाती है या इत्थे किते है खराबी है? नहीं सर, मैं अपने माजी नूं ते बड़ा फख्र करना अपनी फिल्म इंडस्ट्री, और मैं उसको रिवाइव करना चाहता हूँ बार बार। अभी मैं जो फिल्में बना रहा हूँ उसमें मैं पुराने गानों को
रीमिक्स करूं, एक आध गाना जरूर करूं। अच्छा जी, कोर्स वाले से हाँ जी। ये दसो कोई ऐसी फिल्म है पाकिस्तान जी बनी हुई जी तुम रीमेक करना चाहते हो? ईमानदारी ना जवाब दो। ईमानदारी ना हम आपका तेरी में रीमेक कर। क्यों सर, जो एक शाहकार फिल्म मतलब मैं करतार सिंह लेना, करतार सिंह बनाने ਲਈ मैं अलाउद्दीन कितों ले आऊंगा? करतार सिंह बनाने ਲਈ तालिश कितों आएगा? नहीं, तालिश साहब मुझे नहीं सन। ऐसा जी तालिश साहब। अच्छा सर मेरी तो बचपन दी इत्थे फिक्स है। ज़रीफ साहब, लाला सुधीर, ज़रीफ सुधीर, यस। हाँ जी, नैसन भट्टी साहब मेन कैरेक्टर यही सन। तालिश साहब मुझे याद नहीं आ रहा, हो सकता है साहब साहब कितों ले आऊं? वो म्यूजिक मेरा कोड़ी चढ़िया बिकेम ए फिनोमेना। मैं कहता हूँ लिहाजा तुम जिसले करोगे, बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने किया, मैंने मैं यह हमाकत की। मतलब तारक साहब ने शहीद का रीमेक बनाया, हसन तारक साहब बहुत बड़े डायरेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री का एक पिलर है। शहीद बहुत कमाल दी फिल्म थी। वतन बनाते हैं, फ्लॉप कर देते हैं। खलील कैसर साहब की फिल्म, रियाज शाहिद साहब की लिखी हुई, सेम स्क्रिप्ट आता है, लेकिन वो एक्टर नहीं है, वो मुसरत नज़ीर नहीं है जो ऐसे रुमाल फेंकती है। शाह जी की याद कराते हैं वो मोरी दा ना होवे ते अलाउद्दीन साहब अदायगी जिहड़ी है वो मतलब कित्थों ले, ठीक कह रहे हो तुसी, कित्थों आएगी वो आ नहीं सकते वो। और सपोज मैं एक छोटी सी मैं मिसाल देना, मेरी एक फेवरेट तरीन फिल्म कॉस्ट्यूम फिल्म गुलफाम, मेरे उस्ताद मोहतरम सुलेमान साहब की पहली फिल्म दर्पण। हाँ जी, आंखों में आंखें डाल के देखा ना कीजिए। मैं मतलब अब ये चीजें हम क्रिएट नहीं कर सकते। जी एक जवान बंदा ਤੁਹਾਡੇ अंदर हाली है छुपे है। सर मैं देखो ना, मैं जवान नहीं रहा तो फिल्म किस तरह बनाऊंगा? मैं एक सीरीज शुरू की थी, शायद थोड़ी नजर तो गुजरी हो आजकल, फैमिली मैगजीन विच इंडिया दी फिल्म इंडस्ट्री वाले। एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन। मैं सिर्फ जी मैं मनु कहन दियो कि मैं ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, और लोगों को नहीं पता कि साडा मुसलमाना दा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ किवें हुकूमत, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਹੀ कुछ नहीं। तो इसके बावजूद वो इंडिया 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 करते हैं, तो अपने ऊपर फख्र ही नहीं करते हैं। मैं इस करके, हालांकि मैं अंग्रेजी अखबार का एडिटर हूँ, मैं ये मौजू इस करके चुकिया है कि मैं इतों लैके फिर जिसले पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की गल होएगी, मैं कोशिश करांगा कि ये भी ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने मैं लोगों के सामने तो रखा कि भाई जी तुहाडे कोल ते ऐ कुछ है सी, ये कित्थे चला गया, कित्थे जाया होगा, किन्ने जाया कराया, और कौन उन्होंने रिवाइव कराने की कोशिश कर रहा है। तुहाडा की ख्याल है, ठीक है अप्रोच? भाई साहब तुम इंडिया चले जाओ, तुसी कहो जी मुझे सैगल साहब की फिल्म चाहिए, तुहानू कट के तुहाडे कोल अरमान फिल्म नहीं गी, कल दी फिल्म है वही मुराद साहब, तुहाडे कोल वो फिल्म नहीं गी, किसी आर्काइव है ही नहीं। मैं तो गल दसा शाह जी, मैं इंडिया गया, मैनू हैरत हुई कि जिहड़ियां फिल्मां 1940s विच बणियां सन उन्होंने अपने डब्बियां च हाली उन्होंने दे नेगेटिव बिल्कुल महफूज है ने आर्काइव विच। क्या इत्थे कोई आर्काइव ही नहीं है, आर्काइव बनाई नहीं गई, सपोर्ट ही नहीं किया। मैं चाहा कि मैं बना ला, लेकिन कोई प्रिंट ही नहीं है, खत्म हो गए, डेड हो गए। बगावत का प्रिंट नहीं है, साहिल का प्रिंट नहीं है, सुरैया का प्रिंट नहीं है, मेहताब का प्रिंट नहीं है, शहीद का प्रिंट नहीं है, सरफरोश का नहीं है। ये फिल्में कहाँ? तो लिहाजा फिल्म को यहाँ पे सुतेला बच्चा समझ के सलूक किया गया, यतीम खाने में रखा गया, कभी खाना दे दिया, कभी खाना नहीं दिया, कभी भूखा मार दिया, कभी बच्चे मर गए, बच्चे तबाह हो गए। उन्होंने कहा जब मंग लिया रोटी जाके, यही ये कोई दिन नहीं थे, कुछ नहीं किया। मैं कहता हूँ, मैं आज भी आपके चैनल के थ्रू नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को ये कहना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता आप अपने पाकिस्तान का अगर अच्छा गल उन्होंने उर्दू च नहीं समझ आनी, खुदा का वास्ता जे अगर पंजाब बीच में मेरे मान लो तो अगर पंजाब में ठेकेदार हो तुसी, पंजाब ਤੁਹਾਡਾ कुछ फिल्म ਲਈ करो, कुछ फिल्म ਲਈ करो, ਤੁਹਾਡਾ इमेज बड़ा जबरदस्त जाएगा। फिल्म विच मैं जे ए नहीं दिखावांगा शहबाज शरीफ साहब दे बने पुल ते सड़कां तो की फायदा? कोई फायदा नहीं। लोग तय समझते हैं तो टेररिज्म है, बगल च कलाशनकोफ है, मुंह ते दाढ़ी है ते दिल च तुसी मैं सुना इंडिया जा रहे थे, धर्मेंद्र को मिलना तुसी? नहीं, मैं इंडिया अपनी पोस्ट प्रोडक्शन भी जा रहे हैं, एक फिल्म मैं कर रहा अमरीका दे ਉਹਦੇ 2 एक्टर ने, पाकिस्तान तो नदीम साहब और हिंदुस्तान तो धर्मेंद्र साहब।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं ਜਦੋਂ कोई फिल्म देखनी होंदी है तो मैं मौला जट ला लेना। हाँ उनको बड़ी पसंद है फिल्म। उस दिन मेरी गल हो रही सी मेरी दुबई चलो बहुत पसंद सी। दुबई चलो मैंने लिखी। शाह जी ਤੁਸੀਂ ਵੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਟ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤੁਮ। हाँ नहीं ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह। और धर्मेंद्र साहब भी ले वोटी लेके जाओगे फिल्म लेके जाओगे? लेके जाऊंगा। उनका देखो वो पसंद करे वो मन कह रहे सी देखो मैं ते शाह साहब पाकिस्तान ਨੂੰ ਆਪਣੀ मौसी कहना मौसी धरती मासी है मैं इन्ना प्यार करना ਤੇ मैंने उन्हें कोई गल नहीं की। मैं उन्होंने कहा ये फिल्म करनी मेरी बड़ी पुरानी मुलाकात चली आ रही सी ते मैं कि जी मैं फिल्म बनाना चाहना दो मैं दोस्त दिखाना चाहना एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी जो अमेरिका च रह रहे। सारी प्रोडक्शन उत्थे होएगी? सारी टोटल उत्थे है। सो मैं ये कह सकना अपने नाज़रीन नूं कि जी ये पहला पाकिस्तानी जो जा रहा है जो मुल्क तो बाहरले पासे भी हुण अपने कारनामे करने वास्ते ते फिल्म बनाने वास्ते। नहीं बाहर तो बन रही है ना फिल्म। नहीं जी पीस मेल उत्थे शूटिंग होंदी है वो अलग गल है। तुसीं कह रहे हो मैं पूरी फिल्म बनाऊंगा उत्थे? पूरी फिल्म। अच्छा हाँ ऑफ कोर्स पूरी फिल्म ऑफ कोर्स। और मैं ਉਹਦੇ ਚ मैं दसना चाहना कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी किन्ने प्यार वाले लोग ने किन्ने बर्दाश्त वाले लोग ने किन्ने सैक्रीफाइस करने वाले लोग ने। शाह जी ये दसो दो तीन चीज़ां जिहड़ियां ने वो कहंदे ने फिल्म वास्ते बड़ी जरूरी ने। एक तो है ना कि कॉम्बीनेशन होवे मौसीकी भी अच्छी होवे डायरेक्शन अच्छी होवे स्क्रिप्ट अच्छा होवे एक्टिंग अच्छी होवे ये तो सारे ही बना लेंगे। मैं एक तवील लिस्ट है जिहदे विच कुछ फिल्मां सिर्फ अपने अच्छे म्यूजिक की वजह नाल बड़ी कामयाब रही हैं जी हाँ अपने गाने की वजह नाल। कुछ फिल्मां अपने डांसेस की वजह नाल भी कामयाब हुई जी बिल्कुल। कुछ फिल्मां अपने स्क्रिप्ट की मजबूती और सॉलिड होने की वजह नाल कामयाब हुई। मगर अक्सर और मेजोरिटी फिल्मों के पीछे डायरेक्टर है जी। ये दसो एज ए डायरेक्टर यू आर ए डायरेक्टर योरसेल्फ डायरेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। और एक होर गल जी तुहानूं यूनीक बनाती है कि तुसीं अपनी कहानियां लिखियां भी आपने प्रोड्यूस भी आप कीतियां ने डायरेक्ट भी आप कीतियां ने ते वस च तुहाडे नहीं सी कि तुसीं एक्टिंग नहीं कीती वरना वस च ते है सी जिथे इन्ने लोग इंट्रोड्यूस कराए अपने आप भी करा देंदे। लेकिन स्यापा है वे सर देखो स्यापा देखो तुसीं कि मार्लन ब्रांडो है दिलीप कुमार है मोहम्मद अली साहब संतोष भाई नदीम साहब वहीद मुराद साहब कोई फिल्म किसी डायरेक्टर तो बगैर नहीं ठीक बिल्कुल कितने बड़े एक्टर ने मालूम पड़ डायरेक्टर तो बगैर कर ले फिर नहीं है। डायरेक्टर एक ऐसा शख्स है जो तमाम चीजों को कंट्रोल करता है जो ही इज अ कमांडर इवन एक्टर को कंट्रोल करता है क्योंकि एक्टर परफॉर्म करते हुए अपने आप को नहीं देख रहा और सिर्फ डायरेक्टर देख रहे हैं उसको डायरेक्टर देख रहा है उसको कह रहा है कि नहीं दोबारा कर आपकी टेम्पो वो नहीं आ रही आप सिंक्रोनाइज नहीं करें मेरे स्क्रिप्ट के साथ मेरी लाइनों के साथ। और इस वक्त फिल्म जिस मुकाम पे है जिस मुकाम पे ये सीन आ रहा है वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। शाह जी ये भी दसो ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਰਾਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। हाँ जी खराबियां ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ कभी स्क्रिप्ट इम्प्रोवाइज कर लेंदे हो कभी कोई सीन लिख लेंदे हो। मैं लिखना ही सेटते हैं सरकार मैं तो अपनी फिल्म के डायलॉग लिखना ही सेटते हैं। ये कमाल जनाब किस तरह हाउ डू यू कंसंट्रेट क्योंकि सेट पे तो इतना कुछ हो रहा होता है इतना रौला होता है सेट से। इंस्पिरेशन देखें आप एक फिल्म का स्क्रिप्ट बना लेते हैं स्क्रीन प्ले बन जाता है लेकिन सेट पे आपको बड़ा मज़ा आता है जब कैरेक्टर्स होते हैं। मैंने आप यकीन करेंगे कि मैंने मोस्टली अपनी फिल्में सेट पे लिखी। सब तो अच्छा सीन जो तुहानू याद होवे कि तुहानू आप बड़ा प्यार है उस सीन नाल वो केड़ा है और सेट ते लिखिया हो? देखो मनु ते सारे नाल ही प्यार है बच्चे लेकिन हाली वो सीन नहीं लिखिया। वाह वाह वो एक अच्छे शायर ने बहुत बड़े शायर ने किसी ने पूछा केड़ा शेर तुहानू सारे तो ज्यादा पसंद है उन्होंने कहा हाल में लिखा नहीं। आए हाय हाय तो देखो मैं मेरे अंदर दी फीलिंग मनु मैं वो फिल्म ही नहीं बनाई बाखुदा मैं उस दिन टीवी पे ही दस रहा था किसी ने कहा जी आप मजाजन के बारे में क्या कहते हैं। मैं कहा मैं बहुत मुतासिर होता हूँ उस फिल्म को देख के लेकिन मुझे लगता है वो मैंने नहीं बनाई। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं सैयद नूर साहब से और मेरे नज़दीक आज पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में इनसे बड़ा नाम कोई नहीं है। मुझे इसकी भी फिक्र नहीं है कि कोई इसको क्या समझता है। मेरा ख्याल ये है कि जो इनका कंट्रीब्यूशन है जिस पैशन के साथ ये फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं ये यकीन एज आई सेड इन द बिगनिंग
कि ही इज़ ए वन मैन आर्मी। तो इनसे बात जो है वो जारी रहेगी, और हम दुआ भी कर रहे हैं कि ये जिस फिल्म का इन्होंने तज़किरा किया है कि वो मैंने अभी बनानी है, वो जल्द ये बनाएं और हम देख के उससे महजूज हों। चलते हैं एक ब्रेक के लिए, वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से शुरू करते हैं दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम दुआ करते हैं कि आप ईद की खुशियां जो हैं वो उसे मना रहे होंगे अपनी फैमिली वालों के साथ, अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों के साथ। हमें भी आप इसमें शामिल समझिए, इसलिए कि हम इस वक्त बैठ के ईद के दिन गुफ्तगू आपके लिए कर रहे हैं, और शाह साहब की बहुत मेहरबानी है कि इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है, वरना इन जैसा बिजी आदमी जो है वो। शाह जी, आपने एक तो ईरान की फ़िल्म की बात की, मुझे मुख्तसरन आपसे पूछना है, ईरान की फ़िल्म ने बहुत डेवलप किया है, उसकी जो शॉर्ट ड्यूरेशन की फ़िल्म्स हैं उसका आप देख के आए होंगे वहाँ जाके, आप खुद होके आए वहाँ, उनकी किस चीज़ ने उनकी फ़िल्म को इंटरनेशनलाइज किया है? सपोर्ट। वहाँ भी यही हाल है। देखें, वो बहुत बड़ी खुमीनी साहब का जिन्होंने कहते हैं कि मौलवी ने उत्थे बैठे वो तुसी समझदे सपोर्ट कर रहे ने फिल्म ਨੂੰ। मैं मौलवियों की गल करने लगा सरकार। खुमीनी साहब जिसले आए ना तो फिल्म मेकर ने कहा लो जी फिल्म तक मुक गई, सारे ने बुला लिया फिल्म मेकर। उन्होंने कहा साड़ी कमबख्ती है। उन्होंने कहा मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री बंद नहीं कर रहा, मैं फिल्म इंडस्ट्री को पैसे दे रहा हूँ। आप लोगों को एक अदारा मैं बना रहा हूँ फराबी, जो आपको फंडिंग देगा, जो आपको पैसे देगा, आप जो चाहे बनाएंगे। इस खौफ से नहीं कि आपकी फिल्म नहीं चलेगी, नुकसान हो जाएगा। आप अच्छी फिल्म बनाए, चले ना चले। वाह, इस चीज ने वहां फिल्म मेकर पैदा किए, मजीद मजीदी जैसे, जो इंटरनेशनल सर्किट पे चल रहे हैं, रिकॉग्निशन है उनकी पूरी दुनिया आप में। ये देखें वो तमाम फिल्म उनकी जितनी भी है वो सारी पैरेलल सिनेमा है। मैं आ रहा हूँ, ये देखें शाह जी, मैं लिख के बैठा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ पैरेलल सिनेमा जो है ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ नहीं हो सकता। ਅਸੀਂ मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं बना पा रहे तो पैरेलल सिनेमा नहीं। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ? नहीं, बॉल फिल्म पैरेलल सिनेमा नहीं है। बॉल फिल्म इज अ फीचर फिल्म, इज अ प्रॉपर फिल्म। कमर्शियल फिल्म, कमर्शियल तो हो गई, चलने के बाद कमर्शियल हो गई वो। लेकिन उन्होंने एक डिफरेंट फिल्म बनाई, शोएब मंसूर साहब ने बोल बनाई, या वो अपना खुदा के लिए बनाई। खुदा के लिए बनी, अच्छी अटेम्प्ट थी, बहुत अच्छी अटेम्प्ट थी, वॉर बनी। लेकिन अब मसला ये है कि उनको सपोर्ट थी, उनको यहाँ फिर सपोर्ट आती है। शोएब मंसूर साहब ने पल्ले से पैसे नहीं लगाए। हम लोग अपने मकान बेच के या जमीन बेच के फिल्म बनाते हैं, उनको सपोर्ट मिली, जहां से मिली मुझे सपोर्टिव फिल्म है। इस वैसी फिल्म बनी, इसलिए स्टेप लिया गया, इसलिए एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। तो लगता है कि ये सपोर्ट आएगी इससे, कभी आएगी जरूर। जब देर देखें, अगर ना किया, ये जो शरीफ बरादरान हैं माशाल्लाह, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इमरान खान ज़रूर करेंगे, इसलिए कि इमरान खान समझते हैं। इमरान खान साहब के हॉस्पिटल में नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ है। इमरान खान के हॉस्पिटल की बुनियादों में फिल्म इंडस्ट्री के शोज़ की खून है, मदद है। वो बहुत इनको फिल्म इंडस्ट्री को डेफिनेटली वो सपोर्ट करेंगे। इससे पहले इनको चाहिए कि फिल्म को सपोर्ट करें, कोई इदारा बनाएं, कोई ऐसा इदारा बना दें। देखें, ये इन्होंने इतने इतने बड़े इदारे बनाए हुए जो कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ वहाँ लोग बिठाए हुए जो पैसे खा रहे हैं और वो गायब हो रहे हैं और कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रही। तो इनको चाहिए कि कोई, शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कोई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कुछ लोगों को, फिल्म के सीनियर लोगों को बुला के एक इदारा बना दें, एक कमेटी बना दें, वहाँ मुकर्रर कर दें। हम खुद हुकूमत की मदद इन्हें करनी है, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज इन्हें बनाना है, इंटरनेशनल सर्किट के चल के लोगों को दसना है पाकिस्तान की है। तुसी आप ही तो कह के हटे हो कि लोगों को ये नहीं पता कि सड़क भी नहीं है। बिल्कुल, हमजा साहब बहुत एक्टिव हुए थे इस मामले में, लेकिन फिर वो पता नहीं क्या हुआ उनको। शाह जी, उन्होंने किसी न किसी तरीके में याद दिलाई रखो। ये प्रोग्राम भी ईमानदारी की बात है, याद दिलाने के लिए इसीलिए है कि उनके कहीं प्रायोरिटी में कि थोड़ा सा ऊपर आ जाए। पैरेलल सिनेमा की गल हली होर करनी है। पैरेलल सिनेमा ने इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट दिया है, बहुत बेपनाह लिस्ट लंबी है फिल्मों की जो वहाँ बनी, लेकिन अब नहीं बनती।
आप तो ज़ाहिर है वहाँ वो कमर्शियलिज्म आ गया है, लेकिन आप समझते हैं कि पैरेलल सिनेमा भी होना चाहिए? पैरेलल सिनेमा की ऑडियंस बहुत कम है, पैरेलल सिनेमा देखने वाले बहुत कम लोग हैं। अभी जो एक नई जनरेशन तैयार हुई है फिल्म देखने वाली, अभी वो कभी भी नहीं देखे। हमारे यहाँ 2-3 फिल्में इस टाइप की बनी है, जैसे दुख्तर है, इस टाइप की, जैसे एक और फिल्म थी लेकिन चली देखने नहीं आया। लिहाजा अभी हमारी ऑडियंस क्रिएट हो रही है। ये 18 साल का 19 साल का लड़का फिल्म तक नए सिनेमास बने हैं, वो पॉपकॉर्न खा रहा है, कोला पी रहा है, और वो हंसना चाहता है, वो इंजॉय करना चाहता है, वो अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वहाँ निकलना चाहता है शोर मचा के, वो पैरेलल सिनेमा में नहीं है। शायद ये बताएं कि कॉमेडी बेपनाह पाकिस्तान बढ़े रहे हैं, कॉमेडी फिल्म का कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों नहीं आया? दुनिया भर में हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, अभी जो फिल्में कामयाब हुई हैं, 3 फिल्में जो बहुत कामयाब हैं, जैसे जवानी फिर नहीं आनी, रॉम्बर, जैसे नामालूम अफराद, ये फिल्म बहुत कामयाब हुई, सारी कॉमेडी बेस्ड फिल्म है। शायद जी कॉमेडियन तो पाकिस्तान बहुत हुए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, बड़े बड़े नाम हैं। आप मुझे बताइए एज ए डायरेक्टर, किस कॉमेडियन को आपने अपनी फिल्म में यूज़ करके बहुत यानी सेटिस्फैक्शन हुई है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल उस तरह से थी जिस तरह आप चाहते थे कि वो परफॉर्म करें? देखिए, मैं एक ज़माना होता था जब कॉमेडियन जो है ना वो चलाते थे, ठीक, उनको कॉमेडियन कहते थे। ठीक। अब तो हीरो खुद कॉमेडी करता है। इतनी तब्दीली आ गई, इतनी तब्दीली आ गई, हीरो खुद कॉमेडी करता है, और इसीलिए हम अपने हीरो को वर्सटाइल कहते हैं। पहले ये नहीं था, लाला सुधीर एक्शन है, उसने कॉमेडी कभी नहीं की। संतोष भाई हैं तो वो रोमांटिक रोल ही कर रहे हैं, कॉमेडी नहीं कर रहे। साथ नजर साहब होते थे या जरीफ साहब होते थे। सर जी तुसी रोल ਨੂੰ अंडरमाइन तो नहीं करते कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ रोल ਹੁੰਦਾ है जी? वो नो फाइट कैरेक्टर्स में लोग देखें, पहले 3 की फिल्म होती थी, 3 से कम होती थी, लोग शोर मचा देते थे। अब 2 घंटे बर्दाश्त थी फिल्म। सही। अब पैरेलल ट्रैकेंगे, कॉमेडियन का ट्रैक चलाएंगे तो फिल्म क्या दिख। लेकिन आप इंडिया की फिल्म देखें, बड़े बड़े नाम, दिलीप कुमार जो हैं तो उसका जॉनी वॉकर जुड़े हुए हैं। ये पहले की, आज कहाँ? आज मुझे बताएं ना, आज तो सलमान खान खुद कॉमेडी कर रहे हैं, शाहरुख खुद कॉमेडी कर रहा है, कॉमेडियन भी हैं जो एक्टर हैं, खाली वो दोस्त बन के साथ पैरेलल घूम नहीं रहा। मतलब जैसे मैंने कॉमेडी फिल्म बनाई रोटी लेके आनी, इफ्तिखार ठाकुर, आप देखें स्टेज बहुत एक्टर है, वो कैरेक्टर में आया, वो पैरेलल दोस्त बन के नहीं आया, वो सबके ऑपोजिट आया, उसके लिए पे आया। उन्होंने कॉमेडी की और कहीं आप देखें शान साहब आगे नजर आ रहे हैं, कहीं ठाकुर नजर आ रहे हैं। शाह जी वो गिला तो ना रहेगा, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है, कह रहे हैं बस कर दो तुसी, बात तो नहीं हुई पूरी। मैं तो बस नहीं करनी, बहरहाल शाह साहब गुफ्तगू है उसका खाना इतना ही मुश्किल है जितना आदमी को मुश्किल पेश आती है, लेकिन जैसा कि खुद शाह जी ने कहा, और ये उनकी बहुत मेहरबानी कि वो और भी प्रोग्राम मेरे साथ बैठ के इसके ऊपर करना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे, जितनी जल्दी मुमकिन हो सका शाह साहब को लेकर मैं फिर दोबारा बैठूंगा और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा रिवाइव करने के लिए जो उनका पैशन है, जो उनकी कोशिशें हैं, सिर्फ पैशन नहीं है, उनकी कोशिशें हैं। आपको सवाल इसके कि शाह साहब खुद किसी दिन हमें कहें कि कैमरा लेके आ जाओ मेरे स्टूडियोज में और आप वहाँ देखो क्या कुछ है, मैं जो देख के आया हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ ही वन मैन आर्मी एंड आई बिलीव दैट ही इज ए वन मैन आर्मी। इसके साथ में मेरा सलीम लीजिए, अल्लाह हाफिज़।